स्टमक में जब हमारा खाना एंटर करता है तो अंदर एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। इस म्यूकस का काम क्या होता है, बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक सारे एसिड्स आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक के अंदर होता है, पेप्सिन होता है, तो वो ना बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत एसिडिक होता है। उसका नेचर इतना एसिडिक होता है कि अगर आप उसको किसी बाहर निकाल कर आपके पेट से अगर यहाँ पर भी एक ड्रॉप उसकी ड्रॉप कर दोगे देन वो नीचे से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, उसको अंदर से चीर देगा वो एक तरीके से, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इतना ज़्यादा एसिडिक होने के बावजूद भी आपका जो फूड है, आपके फूड में मिलने के बाद वो एक जब फॉर्मेशन बना लेता है तो उसे हम बोलते हैं काइम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इट्स एसिडिटी जब HCl उसके अंदर मिक्स हो गया आपके काइम के अंदर, तो वो आपके स्टमक को क्यों नहीं फाड़ कर बाहर निकल जाता, ये एक सवाल आता है, ठीक है। तो उसका आंसर है क्योंकि आपका एक तो यहाँ से इस मिड पॉइंट पे है ना, आपकी दो चीज़ें इससे कनेक्ट करती है, ठीक है। पहला आपका लीवर, सेकंड आपका पैनक्रियाज, ठीक है। अब ये तो बाद में करते हैं, आप इसकी जो एसिडिटी है उसको बैलेंस, उससे पहले आपका जो ये म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करेगा, इंटरनल लेयर, इंटरनल सरफेस पे, ठीक है, लेयर के तरीके से उस पर कनेक्टेड रहेगा, और अगर उसको बाहर निकाल कर देखें तो वो आपका जो काइम है उस काइम को कुछ इस प्रोसेस से बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर जॉइंट होगा तो यहाँ पर आपका बाइल जूस जो आपका लिवर से सिक्रेट होगा, और जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है जो आपका पेनक्रियाज सिक्रेट करेगा, तो वो क्या करेगा, इसकी जो एसिडिटी है उसको बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, देन उसके बाद आपके लार्ज इंटेस्टाइन में करता है। अब यहाँ पर एक पार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे क्या होता है, आपके गट बैक्टीरियाज होते हैं। वो गट बैक्टीरिया काम क्या करते हैं, वो काम करते हैं कि आपका जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है, आपका मेजर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो यहाँ पर जाकर आपका होता है एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड। आपका जो पूरा GI ट्रैक है उसका काम क्या है। अब देखो एक चीज़ है, कोई भी ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ बनता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या बनता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आपको जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको एक बार ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल आपने जो सबसे पहले फूड को एंटर किया अपने माउथ में, अपने ओरल कैविटी के अंदर, फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है, ठीक। अब जब आपका पहला स्टेप होता है ओरल कैविटी के अंदर एंटर करना, आपका फर्स्ट डाइजेशन वहीं पे ही स्टार्ट हो जाता है जब आपका माउथ के अंदर होता है। सलाइवा ग्लैंड से जब आपका सलाइवा जो है सिक्रीट होता है, और सिक्रीट होने के बाद वो आपके कॉम्प्लेक्स फूड में मिक्स होता है, तो सबसे पहला आपका जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। होता है किस चीज़ का, स्टार्च है, आपके जो सलाइवा ग्लैंड है वो जो सलाइवा सिक्रीट करता है उसके अंदर स्टार्च है, वो स्टार्च होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहला आपका एब्जॉर्प्शन आपके माउथ में होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, ये थोड़ा यहाँ पर सिंपल फॉर्म में हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए गया, देन वो और थोड़ा हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए गया, देन वो और थोड़ा हुआ। तो होते जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचता है, एनस तक पहुँचता है फाइनल अपने एलिमिनेशन तक, तब तक वो पूरी सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपके बॉडी के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले, और आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दे, उस फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा मेथड होता है, ये पूरा वो एक एम है आपके पूरे GI ट्रैक का, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। करो सर बंद।